हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है उसका कंफर्म डेट आपको बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको पूरा लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में आपको बता देता हूं। बाय द वे, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, आई होप कि आप फेल नहीं होंगे। बाय द वे, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लास 10 और 12 में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लास 10 के लिए बता दूं कि सीबीएसई के जो हेड हैं उन्होंने बताया है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है आप दे सकते हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो मैं आप कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। आपको डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में 2026 में जो है आप एग्जाम दे पाओ। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो अच्छा गया है या नहीं गया है। बाय द वे, अगर आपको डाउट होता है कि मेरा 3 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग सकता है तो आपको इतना आप दिमाग में बैठा लो कि आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप कंपार्ट का एग्जाम दे करके अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। कि 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो, याद रखिएगा, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे करके अपना जो है 10th बोर्ड कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हो तो फिर आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा कंपार्ट का। आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर से तैयारी करोगे। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो आपको जुलाई के मंथ में लिया जाएगा। डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जुलाई में कौन से डेट में आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका जो कंपार्ट का एग्जाम है वो आपको जुलाई के मंथ में ही होने वाला है। मैं आपको जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट में आपको दे देता हूं, जैसा कि आज का आपका अपडेट है। आज का लेटेस्ट अपडेट में यहां पर कहा गया है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड 10th का रिजल्ट जो है आपको कब आएगा। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का जो रिजल्ट है ना, उसका जो संभावित डेट है, देखिए यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि सीबीएसई जो है वो 15 मई के आसपास जो है ना ये रिजल्ट जारी कर सकता है। याद रखिएगा 15 मई, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका जो डेट है रिजल्ट का वो मई को आने वाला है। लेकिन डेट यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है, यहाँ पर इतना लिख दिया गया है कि 15 मई के जो है आसपास, यानी कि 15 मई डेट कंफर्म नहीं किया गया है। 15 मई का जो डेट है ना उसी के आसपास आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका 15 मतलब मई को ही जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर कि नतीजे जारी होते ही छात्र जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट या डिजी लॉकर ऐप के पोर्टल के साथ में एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट जो है वो ले सकते। क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए साफ लिख दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड सेकेंडरी जो है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो मई के मंथ में ही अपना रिजल्ट जो है वो घोषित कर देगा। यानी कि इतना कंफर्म है कि आपका रिजल्ट जो है वो मई को आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सीबीएसई की ओर से क्लास 10th बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से 18 मार्च तक करवाया गया था। आपने दिया हुआ एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। आप सभी को वेट है कि रिजल्ट कब आएगा, है ना। और यहाँ तक मैं आपको एक अपडेट और भी दे देता हूँ। इतना तो आपको पता चल गया कि आपका रिजल्ट जो है वो मई में आने वाला। मैं एक अपडेट आपको और दे देता हूँ कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। आपका जो कॉपी का जो जांच है वो शुरू हो गया है, यानी कॉपी चेक आपका स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स का कॉपी चेक हो रहा है और सब्जेक्ट का कॉपी जो है वो चेक होना शुरू हो चुका है ना। और बहुत सारे बच्चों का तो कॉपी चेक भी हो गया होगा, इसलिए आपको बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना है। आपका रिजल्ट मई में आएगा ही आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो है कंफर्म रहिए, आप पास हो जाओगे। फेल के वेट में आपको नहीं रहना है। बस आपको इतना करना है अब कि आप क्लास 11th के बारे में अब आप सोचिए कि क्लास 11th में आप कौन से स्ट्रीम लेने वाला हो। आर्ट्स लोगे या फिर साइंस लोगे। साइंस में भी 2 सब्जेक्ट होता है, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करेगा। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। आप पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे अच्छा है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस सब्जेक्ट कीजिए, और आपका रिजल्ट जो है जल्दी ही मई में आने वाला है। तो क्लास 11th के बारे में आप अभी से अपने आप को एनालाइज करना शुरू कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और जल्दी से अपना सब्जेक्ट को फाइनल कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है बेटर होने वाला है क्लास 11th के लिए। आगे जो अपना सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं वही आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, इसलिए आप अच्छे से डिसाइड कर लो। तो जल्दी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।